हेलो फ्रेंड्स, मैं शौकीन इंजीनियर वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल द स्टडी पाठशाला कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम अपने पिछले 5 लेक्चर्स में टाइम एंड वर्क के सभी बेसिक टाइप्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 6 लेक्चर है और आज से आपको क्वेश्चंस का हार्डनेस लेवल देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ए बी का 50% काम बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में पूरा करता है। ए 50% मतलब है आधा काम। ए आधा काम 1/3 समय में, तो पूरा काम 2/3 समय में। तो ए अगर 2 समय ले रहा है तो बी 3 लेगा। तो बात हो रही है टाइम की। टाइम के अपोजिट होती है आपकी एफिशिएंसी। तो 2 और 3 के अपोजिट 3 और 2 हो जाएगा। फ्रेंड्स, अक्षमता निकालने का एक और तरीका हो सकता है। ए आधा काम करता है और बी 1/3 समय लेता है। तो यहां से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। 3 की 1 में 3, 2 और 1 2। तो यहां से आप डायरेक्ट एफिशिएंसी निकाल सकते हो। अब उसने आगे क्वेश्चन में बताया कि दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो टोटल वर्क कितना रहा होगा? टोटल वर्क 10 दिन, दोनों के दिन है तो अक्षमता भी दोनों की हो जाएगी। तो 50 आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अब ये टोटल वर्क आपको अकेले बी से कराना है। तो बी से आपको 50 वर्क कराना है। बी की अक्षमता तो 2 है और टोटल वर्क होने में 25 दिन का समय लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में बी 5/6 समय लेता है और ए 3/8 भाग पूरा करता है। ए 3/8 भाग। यहां पर भी हमें सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 6 से 3 में 18 हो जाएगा और 8 से 5 में 40 हो जाएगा। डायरेक्ट यहां से एफिशिएंसी अक्षमता निकल जाएगी। अब उसने आगे क्वेश्चन में बोला है कि बी उस कार्य को करने में 87 डेज 87 दिन का समय लेता है। तो अगर आप टोटल वर्क निकालोगे तो दिन गुणा अक्षमता, दिन 87 डेज बी के हैं तो अक्षमता भी बी की कितनी है? 40 है। अब ये टोटल वर्क आपको दोनों से मिलकर कराना है, ए और बी दोनों से। टोटल वर्क आपका 87 इंटू 40 और डिवाइड बाई दोनों की अक्षमता कितनी है? 58। 29 से 2 और 29 से 3, 2 से 20 बार और 20 तिया 60। जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो आपको 60 दिन का समय लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ए किसी कार्य का 40% भाग 12 दिन में पूरा करता है। 40% का मतलब होता है 2/5। 12 दिन में पूरा करता है। 2 से आप कट करोगे 6 बार और 5 6 30। ए पूरे काम को 30 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य का 60% भाग 15 दिन में पूरा करता है। बी 3/5। 60% मतलब क्या होता है? 3/5 करने में 15 दिन का समय लेता है। तो 3 से आप कट करोगे 5 बार और 5 की 5 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 25। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 150। 30 से 5 बार और 25 से 6 बार। आगे उसने क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मिलकर 10 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन तक, ए और बी दोनों 10 दिन तक कार्य करते हैं, जबकि एक दिन में तो कितना कर पाएंगे? 5 और 6 11। तो 10 दिन में कितना हो जाएगा? 110। बचा हुआ शेष कार्य सी पूरा करने में 4 दिन का समय लेता है।
सी जो शेष कार्य है, शेष कार्य कितना बचा है, टोटल वर्क आपके पास 150 था, 110 हो चुका है, तो कितना बचा हुआ है आपका 40। इस शेष कार्य करने में सी 4 दिन का समय लेता है, तो सी की अक्षमता कितनी रही होगी, 10 रही होगी। ए बी और सी उस कार्य का 28% भाग कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, ये निकालना है आपको। आपको ए बी और सी तीनों से आपको टोटल वर्क कराना है। टोटल वर्क 150 का कितने परसेंट, 28% परसेंटेज हटेगी तो डिवाइड बाय 100 होगा। और किससे वर्क कराना है आपको, तीनों से कराना। तीनों की क्षमता कितनी है, 5 और 6 11 और 10 21, 7 से 3 बार और 7 से 4 बार, 50 से 3 बार, 50 से 2 बार और 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2 बार। तो आपका फाइनल आंसर 2 दिन आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी किसी काम को 12 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं। ए 12 में करता है, बी 15 में करता है और सी 20 में करता है। तीनों कितना एलसीएम आ जाएगा आपका 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60। अब आगे आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उसने बताया क्वेश्चन में इस काम को खत्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा। आपको कम से कम समय में क्वेश्चन को वर्क को आपको पूरा करना है, कम से कम समय में। और कम से कम समय में वर्क तभी पूरा हो सकता है जब आप ज्यादा से ज्यादा काम कर पाओगे। आगे उसने बताया यदि एक दिन में 2 से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते, एक दिन में 2 से ज्यादा व्यक्ति, आप 3 से काम नहीं करा सकते, 2 से आप काम करा सकते हो, तथा समान युग्म 2 लगातार दिनों तक कार्य नहीं कर सकता। जिस युग्म या जिस जोड़े से आप वर्क कराओगे वह युग्म लगातार 2 दिनों तक कार्य नहीं कर सकता। अब हमें देखना है कि क्योंकि हमें जो कार्य है वो कम से कम समय में पूरा करना है। कम से कम समय में तभी पूरा हो पाएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा वर्क करा पाओगे। और ज्यादा वर्क आपको पेयर्स की फॉर्म में करना है, युग्म की फॉर्म में। तो आपको ऐसे देखना है, बताओ कौन सा ऐसा युग्म है जो सबसे ज्यादा काम करता है। ए और बी दोनों मिलकर 9 करते हैं, बी और सी 7 करते हैं, ए और सी 8 करते हैं। तो 5 और 4 9 कौन सा वर्क कर रहा है आपका, ए और बी। ए और बी एक ऐसा जोड़ा है जो सबसे ज्यादा वर्क करता है। कितना करता है आपका, 9 कर लेगा। अब पहले दिन अगर ए और बी ने 9 वर्क किया तो अगले दिन हम इस युग्म को समान नहीं रख सकते। तो अब हमें ऐसा युग्म देखना है कि ये दोबारा से रिपीट भी ना हो और ऐसा कोई दूसरा युग्म जो और ज्यादा काम करता हो। अब आप देखो बी और सी 4 और 3 7 करते हैं और ए और सी 5 और 3 8 करते हैं। तो 5 और 3 8 कौन कर रहा है, ए और सी कर रहा है। तो दूसरे दिन हमें ए और सी से काम कराना होगा। कितना करेंगे, ए और सी 8 कर लेंगे। उसके बाद तीसरे दिन फिर ए और बी करेगा। तो यहां से क्वेश्चंस में कंडीशंस रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब कैसे करना, 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में 8 और 9 17 काम होगा। कितना काम कराना है, 60 काम कराना है। तो 17 तिया 51, तो 3 से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 6 दिन में कितना वर्क हो गया आपका, 51 वर्क हो गया। अब अगला नंबर किसका रहेगा, ए और बी करेंगे अगले दिन। ए और बी एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, एक दिन में 9 कर सकते हैं। तो आपको 7 दिन लग जाएंगे टोटल वर्क 60 करने में। तो क्या आंसर होगा आपका, 7 दिन आपका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ए किसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी दोनों मिलकर करते हैं। इस बात का क्या मतलब है, ए की जो अक्षमता है वो बी और सी की अक्षमता के बराबर है। ए और बी मिलकर दोनों उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी अकेला 50 दिन में पूरा करता है। ए और बी उस काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं, जबकि सी अकेला उस काम को 50 दिन में करता है। दोनों का जो एलसीएम होगा 50 एलसीएम होगा, 10 5 जा और 50
1। अब उसने फर्स्ट कंडीशन में आपको बताया था कि ए की जो अक्षमता है वो बी और सी के बराबर है। ए की जो अक्षमता है वो बी और सी के बराबर है, बी प्लस सी के बराबर है। अब आपको यहां ध्यान से देखना होगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 बनाते हैं और सी 1 बनाता है, तो तीनों मिलकर कितना बनाएंगे, 6 बनाएंगे। और तीनों मिलकर अगर 6 बनाएंगे तो यहां पर भी ए बी और सी 6 इन तीनों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जितना इधर है आपका उतना इधर रहेगा, तो 3 तो यहां पर आ जाएगा और 3 यहां पर आ जाएगा। तो ए की अक्षमता अगर 3 है, ए की अक्षमता अगर 3 है और दोनों को मिला के 5 है, तो बी की अक्षमता कितनी रही होगी आपकी, 2 रही होगी। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ बी अगर अकेला काम करेगा तो कितना समय लगेगा बी से काम कराने में। तो अगर आपको बी से काम कराना है तो काम तो टोटल आपका एलसीएम 50 है और बी की अक्षमता कितनी है आपकी, 2 है। तो 2 से आप कट करोगे तो 25 दिन आपको टोटल दिन लगेंगे काम करने में। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन है काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और कैट के एग्जामिनेशंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। जब वे अकेले अकेले काम करते हैं तो ए की तुलना में बी को काम पूरा करने में 25% अधिक समय लगता है, बी को 25% ज्यादा समय लगता है, बी को 25% ज्यादा समय लगता है ए की अपेक्षा। अगर ए को 100 लग रहा है तो बी को 25% ज्यादा से मतलब है 125। ये बात हो रही है टाइम की, तो 25 से 5 बार और 25 से 4 बार बात हो रही है टाइम की। अगर टाइम 4-5 के अनुपात में है तो अक्षमता अपोजिट हो जाएगी, 5 और 4 के अनुपात में अक्षमता हो जाएगी, 5 और 4। आगे उसने क्वेश्चन में बोला है कि दोनों काम को 13 दिन में निम्नलिखित कंडीशन के अनुसार करते हैं। ए अकेले तब तक कार्य करता है जब तक कि आधा काम पूरा नहीं हो जाता, यानी कि ए आधा काम अकेला करता है, 50% काम ए ने कर लिया। उसके बाद ए और बी मिलकर 4 दिनों तक के लिए एक साथ काम करते हैं। ए ने जब आधा काम कर लिया उसके बाद जो बचा हुआ आधा काम है उसको ए और बी ने 4 दिनों तक किया और फिर भी अंत में बी ने अकेले 5% काम पूरा किया। इस बात से मतलब कि आपको ये कंडीशन बहुत अच्छी समझनी होगी। ए शुरुआत में आधा काम करता है, अगर ये आपका टोटल वर्क रहा होगा तो ये आधा काम तो ए ने किया, उसके बाद फिर कुछ काम ए और बी दोनों ने किया और फिर बचा हुआ शेष काम, शेष कितना बचा था आपका 5% जो अंत में बी ने किया था। और ए ने आधा काम से मतलब है 50% काम ए ने किया था, तो 50% काम अगर ए ने किया, 5% काम अंत में बी ने किया, तो ए और बी ने कितना काम किया होगा, 45% काम तो ए और बी ने किया होगा। तो 45% काम ए और बी ने किया, ए और बी ने 45% काम 4 दिनों में पूरा किया। ए और बी 4 दिन में कितना वर्क कर सकते हैं, ए और बी एक दिन में 5 और 4 9 वर्क करते हैं। तो 45% काम कितना किया होगा उन्होंने, 45% काम कितना काम रहा होगा, 4 दिन काम किया, 5 और 4 9, तो 9 गुणा 4, तो 9 से कट हो जाएगा, 5% बराबर 4 हो जाएगा। अब हमें तो टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना होता है 100%, तो कैसे बनेगा, 20 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, 20 से यहां मल्टीप्लाई कर दो। टोटल वर्क 100% को बोलते हैं टोटल वर्क, कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। अब यही वो टोटल वर्क है जो आपको बी अकेले से पूरा कराना है। अगर बी अकेला 80 वर्क करेगा और बी की अक्षमता तो 4 है, तो 4 से आप कट करोगे तो 20 आपका फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका
कैट के एग्जामिनेशंस 2018 में आया हुआ है। फ्रेंड्स, ये आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन है, जिसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए द स्टडी पाठशाला कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।